जब मैं अपनी एक महिला अधीनस्थ का मूल्यांकन कर रहा था तभी अचानक मेरी नजर उसके हाथ पर पड़ी, 2 तिल बिल्कुल एक सी लाइन में। और उसी पल मुझे कुछ याद आया, जिस महिला स्ट्रीमर को मैं ऑनलाइन फॉलो करता था उसके हाथ पर भी ठीक ऐसे ही 2 तिल थे। यहाँ तक कि उसके नाखूनों का पॉलिश भी बिल्कुल वैसा ही था। उसी क्षण मुझे यकीन हो गया, मेरे सामने खड़ी ये साधारण सी सहकर्मी शायद वही थी, वही जिसे मैं हर रात स्क्रीन के पीछे से देखता था। भले ही उसकी असली शक्ल उस ऑनलाइन छवि से बिल्कुल अलग थी, लेकिन सच जान लेने के बाद मैं पूरी तरह से उसमें डूब गया। अब हर रात मैं उसके लाइव स्ट्रीम में बैठता और सबसे बड़ा डोनर बनकर उससे बात करता। जब कभी लोग शक करते कि इस खूबसूरत ऑनलाइन चेहरे के पीछे कोई साधारण इंसान हो सकता है तो मैं सबसे पहले उसकी रक्षा करता। मैं कहता, खूबसूरती सिर्फ दिखावे में नहीं होती, उसकी असली सुंदरता उसके अंदर है। शायद इसलिए क्योंकि मैं खुद कभी खूबसूरत नहीं रहा। बचपन से छोटा कद, मोटा शरीर और स्कूल में लगातार ताने। खुद को छिपाने के लिए मैंने जिम ज्वाइन किया। सालों तक मैंने खुद को अदृश्य बनाने की कोशिश की और शायद इसी वजह से मैं कभी किसी लड़की के करीब नहीं आ सका। ऑफिस में भी मैं महिलाओं की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था, लेकिन अब वह मेरे लिए खास बन चुकी थी। मैं रोज उसके पास से गुजरता जैसे बस यूं ही, पर कभी हेलो कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैंने उसकी हर पसंद याद कर ली और जब मुझे पता चला कि वह जय के लिए पागल है तब मैंने तय किया अब मैं उसे अपने दिल की बात बता दूंगा। लेकिन तभी जय वापस ऑफिस आ गया और एली उसके पीछे पीछे बिल्डिंग में चली गई। पहले मुझे लगा दोनों के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। जय का अफेयर किसी और के साथ था। मुझे राहत मिली, लेकिन एली टूट चुकी थी इतनी बुरी तरह कि उसने अपने लाइव स्ट्रीम में अपनी सारी सीमाएं पार कर दी। मुझसे ये देखा नहीं गया। मैं गुस्से में भर गया और सारी गलती जय पर डाल दी। लेकिन जो मैंने उस रात देखा उसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। एली एक नशे में धुत आदमी को टैक्सी में बैठा रही थी और फिर वह खुद भी उसी टैक्सी में बैठ गई। मैंने उनका पीछा किया पूरे रास्ते और अंत में देखा दोनों एक मोटल में साथ अंदर चले गए। उस रात मेरे अंदर कुछ टूट गया। अंधेरा पूरी तरह से मुझे घेर चुका था और